डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोग हिंदी में चैप्टर नंबर 1 जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो, इस कविता के एक कविता है। इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं और इस कविता में कवि ने अपने मन के स्वभाव को चिड़िया के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसमें बताया गया है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध से भरे जुंडी के दाने मतलब जौ और बाजरा की जो बालियां होती हैं और उन बालियों में जो दाने लगे होते हैं और जो अभी कच्चे होते हैं उसे जुंडी के दाने कहते हैं। वह चिड़िया उसे रुचि से मतलब शौक़ से मज़े लेकर खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, संतोषी विशेषण है और ये संतोष से बना है, जिसका अर्थ है तृप्ति यानी सब्र। इसमें बताया गया है कि वह छोटी संतोषी चिड़िया यानी जो अपने आप में मगन रहती है, खुश रहती है, वह नीले पंखों वाली है और उसे अन्न यानी अनाज से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक चिड़िया चोंच मारकर यानी संघर्ष करके रुचि से शौक़ से अपना पेट भरती है और अपने आप में मगन रहती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी संघर्ष मेहनत करना चाहिए और जो भी मिले उसी में मगन रहना चाहिए। आगे देखिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इसमें एक नया लफ्ज़ है, नया शब्द है विजन। तो सबसे पहले विजन ही को समझ लीजिए कि विजन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वि प्लस जन। जन का अर्थ होता है व्यक्त, विजन यानी जहाँ कोई व्यक्त ना हो, है ना। जैसे वाद विवाद, है ना। आइए देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा, वन कहते हैं जंगल को, बूढ़ा वन यानी पुराना जंगल। वह चिड़िया गला कंठ खोलकर यानी कि गला खोलकर यानी सुरीली आवाज़ में पुराने जंगल की खातिर गा लेती है। इस प्रकार वह पुराने जंगल का मन बहलाना चाहती है, उसकी तन्हाई, उसकी एकांत दूर करना चाहती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया यानी वह चिड़िया जो छोटी तो है लेकिन उसके मुंह से बड़ी बड़ी बात निकलती है, जिसके विचार बहुत अच्छे हैं, वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं ही हूँ, मुझे एकांत तन्हाई से बहुत प्यार है, विजन से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि की जो मनरूपी चिड़िया है वह तन्हाई पसंद है। जिस तरह चिड़िया पुराने जंगल की खातिर गा रही है, यानी अपने लिए नहीं
बल्कि दूसरों को खुशी पहुंचा रही है। उसी तरह हमें भी केवल अपने लिए ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए, बल्कि दूसरों का भला करना चाहिए। हमारे व्यवहार सबके साथ अच्छे हों, चाहे कोई हमारे साथ कितना भी गलत करे। हमें अपनी विशेषता नहीं भूलना चाहिए, अपनी विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह चिड़िया को विजन यानी एकांत से बहुत प्यार है, इसी प्रकार हमें भी एकांत में थोड़े समय के लिए खुद पर गौर करना चाहिए कि मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, क्या खराबियां हैं, और इस तरह हम अपने अंदर की कमियों को भी दूर कर सकते हैं, है ना। आगे देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यानी वह चिड़िया जो अपने चोंच मारकर चढ़ी नदी का, उफनती नदी का दिल टटोलकर यानी पानी से भरी बहती हुई नदी के अंदर से पानी ले लेती है, जल का मोती ले जाती है। जल का मोती में बेटा देखिए, जल का मोती में रूपक अलंकार का यूज़ हुआ है। यहाँ पानी की तुलना की जा रही है, यानी वो नदी के बहते पानी से भी पानी ले लेती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। गर्बीली मतलब गर्व से भरी, साहस से भरी हुई। यहाँ गर्बीली चिड़िया की विशेषता है, चिड़िया संज्ञा है और चिड़िया की विशेषता यहाँ पर गर्बीली है। तो ये कह रही है कि वह छोटी गर्बीली चिड़िया, वह छोटी सी चिड़िया जिसके अंदर साहस भरा हुआ है, हिम्मत ही हिम्मत है ना, वो मैं ही हूँ, नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस पूरी कविता के माध्यम से हमें जो सीख मिलती है वो ये कि हमें कभी भी अपनी विशेषताओं को नहीं भूलना चाहिए और संघर्ष का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा हमें संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, है ना। जब हम संघर्ष करेंगे तो एक ना एक दिन अपनी मंजिल पा लेंगे। और एक बात हमेशा याद रखें, जो मैं बार बार कहता हूँ, क्लास में भी कहता हूँ, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो इसलिए हमें संघर्ष और दूसरों का फ़ायदा पहुंचाने वाला बनना चाहिए। हम अपने लिए ज़िंदगी ना जिए, अपने लिए अपनी ज़िंदगी नहीं जिए, बल्कि हम दूसरों का फ़ायदा पहुंचाने वाला बने। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व